नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेव्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। और अगर हम आज की बातचीत करें तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति पद के बारे में। देखिए, अगर आपसे बातचीत करें तो आप लोगों ने पढ़ा बेसिकली पार्ट 1, जिसमें संघ के बारे में, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, भाग 2 नागरिकता के बारे में, भाग 3 फंडामेंटल राइट के बारे में, भाग 4 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, भाग 4 का जिसमें आपने फंडामेंटल ड्यूटीज को देखा, और भाग 5 में संघ की कार्यपालिका, जिसमें संघ की कार्यपालिका में आप लोगों ने, अगर हम आपसे बातचीत करें तो आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक आप बातचीत कर चुके हो, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में सारी चीजें की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और बेसिकली कौन राष्ट्रपति होगा, उसकी योग्यता क्या है, उसको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, महाभियोग के बारे में सीखा, सारी चीजें, कौन बन सकता है, ये सारी डिटेल हमने लास्ट सेशन में कर ली थी। आज हम उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बातचीत करेंगे और पहले से मैं बता दे रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्यों? रीजन क्या है? अभी हाल ही में अगर आपने देखा होगा तो हमारे जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने त्यागपत्र दिया और त्यागपत्र के बाद बेसिकली यथाशीघ्र, मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शब्द है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें एक शब्द लिखा गया है कि अगर हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब का जो पद होता है वो रिक्त होता है तो यथाशीघ्र क्या होंगे, चुनाव कराए जाएंगे। और चुनाव के बाद अगर हम आपसे बातचीत करें तो सीपी राधाकृष्णन जी जो क्या हुए हैं, सीपी राधाकृष्णन जी वाइस प्रेसिडेंट हमारे बने। तो आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है कि अपोजिट में कौन था, मतलब अपोजिशन की बातचीत करें तो सीपी राधाकृष्णन के अपोजिट पार्टी में कि कौन प्रत्याशी था वाइस प्रेसिडेंट पद का। ठीक है, तो ये आपको उत्तर करना है और बाकी हम डिटेल करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं 63 के बारे में या उपराष्ट्रपति के बारे में। देखिए, बेसिकली अगर हम आपसे बातचीत करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत अगर हम भारतीय संविधान की बातचीत करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत आप देखोगे जो राष्ट्रपति के बाद आप देखोगे वरीयता क्रम में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आता है। दूसरी पोजीशन पर कौन आएगा? वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति साहब आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब आते हैं। ये हमारा वरीयता क्रम है। मतलब आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर हम आपसे बातचीत करें तो ये जो है वो दूसरा स्थान पर रखते हैं, मतलब कि उपराष्ट्रपति साहब जो है वो वरीयता क्रम में राष्ट्रपति के बाद दूसरा स्थान रखते हैं। और इनके संबंध में अगर हम आपसे बातचीत करें तो सबसे पहला आर्टिकल 63 बातचीत करता है अनुच्छेद 63। और अनुच्छेद 63 क्या कहता है? अनुच्छेद 63 सिंपल सी भाषा में कहता है कि भैया भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ऐसी बातचीत कौन करता है? ऐसी बातचीत करता है आर्टिकल 63। बस सिंपल सी बात करता है कि भारत का क्या होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा इसके बारे में आगे के आर्टिकल्स में उल्लेख करा गया है कि भाई योग्यता क्या होंगी, बेसिकली कैसे चुनाव होगा, है ना, और पद मुक्ति के बारे में ये आगे के आर्टिकल्स में बातचीत करेगी। इसी क्रम में जब आप पढ़ते हो तो आर्टिकल 64 पढ़ते हो। कौन सा आर्टिकल पढ़ते हो? अनुच्छेद आर्टिकल 64 पढ़ते हो। और आर्टिकल 64 क्या कहता है? आर्टिकल 64 सिंपल सी भाषा में कहता है कि भैया कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो क्या होगा? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या अपर हाउस कह लीजिए। उपराष्ट्रपति जो होगा वो क्या होगा? तो उपराष्ट्रपति क्या होंगे? तो कहते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, पदेन सभापति होंगे, या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति मतलब अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो इसके जो बेसिक कार्य हैं वो सभापति के रूप में कार्य हैं, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इनका कोई भी कार्य नहीं, सिंपल सी भाषा में अगर हम आपसे बातचीत करें, अगर राष्ट्रपति साहब को त्यागपत्र देना होता है तो वाइस प्रेसिडेंट साहब को देते हैं, और अगर इसी क्रम में वाइस प्रेसिडेंट साहब को अपना त्यागपत्र देना होता है तो वो किसको देंगे? स्वाभाविक सी बात है, प्रेसिडेंट साहब को अपना त्यागपत्र सबमिट कर देंगे। ठीक है, अब यहीं पर बातचीत शुरू करते हैं। इसमें यह कहा गया, आर्टिकल 64 में यह कहा गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।
और वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। एंड सेल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और कोई भी लाभ का पद, कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा, धारण नहीं करेगा। ये कौन कह रहा है? ये सिंपल सी भाषा में कहा जा रहा है आर्टिकल 64 के द्वारा ये बातचीत हमारी करी जा रही। 64 हमारा ये आर्टिकल कह रहा है कि भैया उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, और क्या कह रहे हैं, और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। ऐसा कौन कह रहा है? आर्टिकल 64 कह रहा है। आगे चलते हैं और आर्टिकल 65 के बारे में बातचीत करते हैं। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? आर्टिकल 65 क्या बात करता है? आर्टिकल 65 को अगर हम सीधा सीधा पढ़ने का प्रयास करें, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में पढ़ने का प्रयास करें, तो क्या कहता है? कहता है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, जब राष्ट्रपति साहब नहीं होंगे, मतलब अपने पद पर बैठे नहीं होंगे, तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा? कार्यवाहक एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा। मतलब आर्टिकल 65 क्या कहता है? राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, के रूप में कार्य करेगा। अब यहीं पर ध्यान समझना। तो कहते हैं कि जब वाइस प्रेसिडेंट साहब किसका काम करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट साहब काम करेंगे राष्ट्रपति का, तो वेतन किसका लेंगे? सोचने वाली बात, भैया जिसका काम करेंगे उसका वेतन लेंगे। मतलब जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति साहब बैठे होंगे तो उनको वो वेतन मिलेगा, वो उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, उन परिलब्धियों का प्रयोग कर सकते हैं जो एक राष्ट्रपति को प्रदान की जाती है। मतलब जिस टाइम के लिए उपराष्ट्रपति साहब राष्ट्रपति रहेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे, उनको सेम वेतन, सेम क्या कहेंगे, एक प्रकार से पावर्स, और जो उनको परिलब्धियां या उपलब्धियां होंगी उनका उपभोग करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। इसके कुछ पार्ट्स हैं। आर्टिकल 65 का क्लॉज 1 क्या कहता है? कहता है राष्ट्रपति की अगर मृत्यु होती, देखो आर्टिकल 65 का क्लॉज 1 मतलब इसका पार्ट 1 क्या कहता है? पार्ट 1 क्या कहता है? पार्ट 1 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु होती है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या मृत्यु होगी, भाई मर गए, दूसरा, या फिर पद त्याग कर दिया, मतलब गद्दी छोड़ दी, या फिर एक और शब्द का इस्तेमाल किया गया, या पद से हटाए गए। अब यहां पर पद से हटाया, पद से हटाए गए हों, 3 शब्द हैं, मृत्यु, पद त्याग और पद से हटाए। पद से हटाने, जब राष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा तो उसके लिए इंपीचमेंट प्रोसेस का इस्तेमाल करा जाता है। इंपीचमेंट प्रोसेस आर्टिकल 61, आर्टिकल 56 को 61 के साथ जब मिलाकर पढ़ोगे तो इंपीचमेंट प्रोसेस के बारे में, महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बातचीत करी जाएगी। तो कहते हैं राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या फिर क्या हो जाए, या फिर हम कहें राष्ट्रपति पद त्याग कर दे, या फिर पद से हटाए जाएंगे, या अन्य कारण से उसके पद की रिक्ति हो जाती, या किसी अन्य कारण से, या किसी अन्य कारण से, अन्य कारण से उसके पद की रिक्ति हो जाती है, पद की रिक्ति हो जाती है। रिक्ति का मतलब खाली हो गया, वैकेंट हो गया, वैकेंट टर्म का इस्तेमाल करोगे, रिक्ति है ये, एक मिनट रुकना, रिक्ति कर देते हैं, रिक्ति हो जाती है, रिक्ति टर्म का इस्तेमाल हुआ, वैकेंट टर्म का इस्तेमाल करा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, रिक्ति हो जाती है, हो जाती है, तो क्या होगा? अगर मान लीजिए कि भैया क्या हो गया, अगर मैं कहूं राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, पद त्याग कर दिया या पद से हटा दिए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में जब पद की क्या हो जाएगी, रिक्ति हो जाएगी, तो उपराष्ट्रपति उस तारीख से राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट उस तारीख से राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, या कार्य करेगा, आप कर लो कार्य करेगा। सिंपल सी बात है, वही चीज कि भैया खाली हो जा रहा है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति। इसका पार्ट 2 क्या कहता है?
आर्टिकल 65 का क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 62 का क्लॉज आर्टिकल 65 का क्लॉज 2 क्या कहता है? कह रहा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है, मतलब पद त्याग नहीं किया है, महाभियोग नहीं चला है, लेकिन बीमार हो गए या किसी अन्य कारण से कहीं घूमने गए हैं परिवार के साथ, और क्या है, पोस्ट जो है राष्ट्रपति भारत में नहीं, तो ऐसी स्थिति में कहें जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या बीमारी हो या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो राष्ट्रपति के जो भी राष्ट्रपति का जो पद है वो किसके द्वारा संभाला जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा संभाला जाएगा। तो एक लाइन और लिखो, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित या बीमारी की स्थिति में, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित या बीमारी की स्थिति में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में, अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उस तारीख से राष्ट्रपति का पद या राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जब तक राष्ट्रपति अपना पद धारण ना कर ले, राष्ट्रपति पुनः अपना पद धारण ना कर ले। मतलब सिंपल सी बात समझो, राष्ट्रपति साहब बीमार होंगे, ठीक, या मान लीजिए अनुपस्थित हैं, तो राष्ट्रपति साहब के जो भी कार्य होंगे वो सब कौन करेगा? उपराष्ट्रपति साहब करेंगे, बस इतनी सी बात। और जब राष्ट्रपति साहब वापस आ जाएंगे तो सब स्वतः ही अपने आप से क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति साहब अपने कार्य करने लगेंगे और उपराष्ट्रपति का वैसे कोई कार्य नहीं, वो पदेन सभापति का कार्य होता है, तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करें। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बातचीत करें, आर्टिकल 65 क्लॉज 3, इसका क्लॉज 3 क्या कह रहा है? तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? तो तीसरा पार्ट कह रहा है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसको वेतन किसका मिलेगा? पहले ही अभी आज ही के सेशन में स्टार्टिंग में ही बता दिया कि वेतन किसका मिलेगा? राष्ट्रपति का। वेतन, भत्ते, परिलब्धियां, उपलब्धियां जो भी होगा सब किसका मिलेगा? राष्ट्रपति का मिलेगा। तो एक लाइन, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो उसे राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, शक्तियां, परिलब्धियां प्राप्त होती हैं, परिलब्धियां आदि प्राप्त होती हैं। ये सिंपल सी भाषा में बातचीत कर, ये वाइस प्रेसिडेंट जब एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे तो उनको वेतन कौन सा मिलेगा? तो राष्ट्रपति साहब का वेतन मिलेगा। ठीक है, अगला बातचीत करते हैं आर्टिकल 66 के बारे में। और आर्टिकल 66 क्या कह रहा है? आर्टिकल 66 सिंपल सी भाषा में कह रहा है कि भैया इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन। क्या बातचीत कर रहा है? उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन। जब पद का निर्वाचन की बात आती है तो निर्वाचन में ध्यान रखिएगा, इसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। और निर्वाचक मंडल में होगा कौन? तो सदन के दोनों सदनों के प्रतिनिधि, बस। अब यह निर्वाचित मनोनीत का भेद मत करिएगा, सभी लोग आ जाएंगे, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, लेकिन राज्य विधान मंडल के सदस्य इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल पॉइंट मस्तिष्क में बना लीजिएगा कि संसद के सभी सदस्य
संसद के सभी सदस्य क्या करेंगे, सभी सदस्य राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन करेंगे और निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, निर्वाचन की प्रक्रिया वही होगी जो प्रेसिडेंट साहब की। कौन? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा। किसके आधार पर निर्वाचन होगा? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, ठीक, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के भी यहां पर। दूसरा, एकल संक्रमणी मत प्रणाली के आधार पर, एकल संक्रमणी या हस्तांतरणीय मत प्रणाली के आधार पर, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, और तीसरा गुप्त मतदान होगा। ध्यान समझिएगा, गुप्त मतदान होगा। गुप्त मतदान, ये उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जो निर्वाचक मंडल होता है, उसकी प्रक्रिया होगी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा, एकल संक्रमणी मत प्रणाली होगी, गुप्त मतदान होगा। और क्या होगा? मैंने एक पॉइंट कहा कि भैया राज्य विधानमंडल के प्रतिनिधि उपराष्ट्रपति के चुनाव में, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, ये अलग से ध्यान रखना कि आप गड़बड़ा दो, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में सभी निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे। इलेक्टोरल जो कॉलेज बन रहा था, निर्वाचक मंडल बन रहा था, उसमें संसद के भी जो प्रतिनिधि निर्वाचन से आते हैं और जो राज्य विधानमंडल होता है उसके जो प्रतिनिधि निर्वाचन से आते हैं, वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहां पर राज्य विधानमंडल के जो प्रतिनिधि होंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये तो हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अगली अगर हम आपसे बातचीत करें तो अगला हम क्या पढ़ेंगे? अगला ये है कि भैया आर्टिकल 66 का क्लॉज 2 क्या कह रहा है। आर्टिकल 60, ये फर्स्ट पार्ट हो गया कि भाई उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में कैसे होगा, तो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। अब इसका पार्ट 2 क्या कह रहा है? पार्ट 2 की बातचीत करें, पार्ट 2 ये कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट अगर क्या हो जाता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति सांसद है या विधायक है, ऐसे समझो आम भाषा में। सांसद का मतलब लोकसभा या राज्यसभा में काम कर रहा है, यानी कि वो अपॉइंटेड है, मतलब उसने चुनाव जीता है, या फिर राज्य विधानमंडल में क्या है, वो विधायक है। तो अगर वह क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ता है और चुनाव जीत जाता है, तो पद ग्रहण तारीख से जिस दिन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वो संभालेगा, वो क्या हो जाएगा, उसका जो विधायक या सांसद का जो पद होगा वो स्वतः ही मुक्त हो जाएगा, मान लीजिएगा खाली हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। कब? जब यदि कोई संसद का सदस्य या राज्य विधानमंडल का सदस्य, यदि कोई संसद का सदस्य या राज्य विधानमंडल का सदस्य वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो पद ग्रहण तारीख से उसका पद या उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यह माना जाएगा कि वो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट क्या है, उसने धारण कर लिया है, कि वो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट उसने संभाल लिया। ठीक है, अगली बातचीत करें तो अगला है, बातचीत करता है आर्टिकल 66 का पार्ट 3 क्या कहता है, क्लॉज 3 क्या कहता है, पार्ट 3 क्या कहता है। ये क्वालिफिकेशन की बात करता है, क्वालिफिकेशन क्या होंगी उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो ये किसकी बात करता है,
क्वालिफिकेशन की यानी कि योग्यताओं के बारे में, अर्हताओं के बारे में बात करता है। और अर्हता क्या होंगी? तो सबसे पहली अर्हता है कि भैया भारत का नागरिक हो, ये कंपलसरी है। भारत का क्या हो? भारत का नागरिक हो। दूसरी बातचीत करें, दूसरी क्या है? दूसरा ये है कि अगर हम आपसे कहें 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, आयु पूरी कर चुका हो, पूरी कर चुका हो। और क्या है? राज्यसभा का प्रतिनिधि या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो। तो ये क्या होंगे? तो ऐसा माना जाएगा कि वो बेसिकली उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। बस ध्यान दीजिएगा, चुनाव लड़ने के लिए एक और नियम होगा। क्या नियम है? कि भैया कम से कम 20 सदस्यों के द्वारा उसके चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को क्या किया जाना चाहिए? एक प्रकार से उसके प्रस्तावक होने चाहिए और 20 लोग उसके समर्थक होने चाहिए। तो 20 सदस्य क्या होने चाहिए? तो हम कहेंगे भैया 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 क्या होने चाहिए? 20 अनुमोदक होने चाहिए। ये अलग अलग अनुमोदक होने चाहिए, ये अलग अलग लोग होंगे। तभी क्या होगा? जब ये प्रस्ताव बेसिकली 20 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा और 20 अनुमोदकों के द्वारा क्या किया जाएगा? सपोर्ट करा जाएगा, तभी वो चुनाव लड़ने का काम कर सकता है। और इसके लिए 15,000 रुपए की जमानत राशि भी जमा करनी पड़ेगी। और अगर उसको 1/6 वोट नहीं मिल पाता है टोटल वैल्यू का, तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। आप ये मान के चलिए, ठीक है। अगले की बातचीत करें, अगला जो है 67 की बातचीत करते हैं, आर्टिकल 67 की बातचीत करते हैं। और आर्टिकल 67 क्या कहता है? आर्टिकल 67 के बारे में जब हम आपसे बात करते हैं तो यह सिंपल सी बात करता है कि भैया उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी? किसकी बात कर रहा है? उपराष्ट्रपति की पदावधि, उपराष्ट्रपति की पदावधि। टेन्योर क्या होगा बेसिकली? तो आप सबको पता है कि 5 वर्ष होता है भाई, बिल्कुल 5 वर्ष हो गया। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है, मान लीजिए कोई फलाने व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, भारत के उपराष्ट्रपति बन गए, तो कितनी बार उपराष्ट्रपति रह सकते हैं? कोई संख्या है, 1 बार ही रह सकते हैं, 2 बार ही रह सकते हैं, 5 बार रह सकते हैं। तो हम यहां पर सिंपल सी भाषा में कहेंगे कितनी भी बार क्या हो सकता है? उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं। तो हम कहेंगे कितनी भी बार निर्वाचन कर सकते हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, कितनी भी बार निर्वाचित हो सकते हैं। यहां कोई संख्या नहीं है, निर्वाचित हो सकते हैं। सामान्य कार्यकाल क्या होगा? तो मैंने कहा कि भैया 5 वर्ष सामान्य कार्यकाल होगा, 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, 5 वर्ष का ये सामान्य कार्यकाल माना जाएगा। उपराष्ट्रपति साहब का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिस दिन से वो पद ग्रहण करेंगे उसके समय से 5 वर्ष तक वो पद पर धारण करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बातचीत करूं तो उपराष्ट्रपति अगर मान लीजिए काम करना नहीं चाहते हैं किसी कारण से, जैसे आप सब लोगों ने पढ़ा सुना न्यूज़पेपर में, जगदीप धनखड़ रातों रात आते हैं और अस्वस्थता का कारण बताते हुए राष्ट्रपति साहब को अपना त्यागपत्र दे देते हैं। तो पदावधि जब आप त्यागपत्र दे दोगे तो खत्म हो गया, टाइम पीरियड खत्म, काम खत्म। तो पहला क्या हो सकता है कि भैया त्यागपत्र के माध्यम से, त्यागपत्र के द्वारा क्या किया जाएगा? त्यागपत्र के द्वारा उपराष्ट्रपति पद की पदावधि को क्या किया जाएगा? समाप्त किया जा सकता है। भाई रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, काम खत्म हो गया। आपको पता है, मैंने बताया कि यथाशीघ्र इलेक्शन कराने का प्रावधान किया गया। तो इलेक्शन होंगे, नया वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा, काम खत्म। दूसरा यह है कि भैया उपराष्ट्रपति क्या हो? हम अगर कहें उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प के द्वारा, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है, राज्यसभा कोई ऐसा संकल्प पारित करे और उसे विशेष बहुमत से पारित करे और लोकसभा उसको सामान्य बहुमत से पारित कर दे, तो अपने आप से उपराष्ट्रपति पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। मतलब अगर हम कहें तो हम कहेंगे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प के द्वारा, उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प के द्वारा जिसे उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, अपने पद से हटाया जा सकेगा, पद से हटाया जा सकेगा, जिसे राज्यसभा द्वारा अपर हाउस के द्वारा क्या किया जाए, जिसे राज्यसभा के द्वारा तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से, तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से, और लोकसभा के द्वारा सामान्य बहुमत से, लोकसभा के द्वारा क्या किया जाए, लोकसभा जिस पर सामान्य बहुमत हो, मतलब लोकसभा के द्वारा सहमति से हटाया जा सकता है, बस ध्यान दीजिएगा यहां पर भी 14 दिन का पूर्व नोटिस दिया जाएगा, इसके लिए भी 14 दिन का क्या होगा, पूर्व नोटिस दिया जाएगा। मतलब ये जो संकल्प आएगा, संकल्प ये है, देखो सर्कल कर दिया, इसको ध्यान दीजिएगा, इस संकल्प के लिए 14 दिन का क्या होगा, 14 दिन पूर्व नोटिस, 14 दिन का पूर्व नोटिस दिया जाएगा कि भाई आपके खिलाफ संकल्प लाया जा रहा है, आप कुछ कहना चाहते हो तो कह दो, नहीं तो आपका पोस्ट वैकेंट हो जाएगा। संकल्प जो उपस्थित सदस्यों के बहुमत के द्वारा और सहमति, लोकसभा सहमत दे दे, सहमत का मतलब साधारण बहुमत से क्या हो, प्रस्ताव को पारित कर दिया जाए। ठीक है, अगली बातचीत अगर हम करें तो, अगर हम आपसे बातचीत करें तो एक इसका आर्टिकल 67 की बातचीत करें तो इसका पार्ट सी क्या कह रहा है, तो पार्ट ए तो कह रहा है कि भैया त्यागपत्र, पार्ट बी कह रहा है कि भैया संकल्प के द्वारा, और पार्ट सी की बातचीत करें कि उपराष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी ना जाए। मतलब अगर ऐसा कुछ है कि भाई निर्वाचन हो रहा है, निर्वाचन होने की प्रक्रिया है, तो वो अपने पोस्ट पर बना रहेगा, जैसे कि राष्ट्रपति साहब क्या है, बने रहते जब तक कि उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। तो हम कहेंगे वाइस प्रेसिडेंट अपने पद पर पदावधि समाप्त होने के बाद भी अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी ना आ जाए, मतलब जैसे ही उनका उत्तराधिकारी आएगा वैसे ही क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली उनका पद खाली हो जाएगा, उनका पोस्ट जो होगा वो वैकेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे अगर बातचीत करें पद रिक्तता के संबंध में, जब हमने बातचीत करें तो मृत्यु भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, इसकी पद रिक्तता की बात करें, पद रिक्तता कैसे होगी, तो पद रिक्तता के संबंध में तो पहला कह दो मृत्यु हो गई भाई। अब मृत्यु होगी तो स्वाभाविक सी बात है, मैंने कहा यथाशीघ्र चुनाव होंगे, यथाशीघ्र क्या होगा, यथाशीघ्र चुनाव होगा। ठीक, यथाशीघ्र चुनाव होगा। दूसरा, अगर मान लीजिए कि चुनाव में गड़बड़ी होती है, और चुनाव में गड़बड़ी देखेगा कौन, चुनाव में गड़बड़ी देखता है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। तो अगर कहा कि नहीं गड़बड़ी है तो खत्म, मतलब जो भी इलेक्ट होके आएगा आपका वाइस प्रेसिडेंट, उसकी पोस्ट खत्म हो जाएगी, गड़बड़ी। तीसरा क्या कहें, 5 वर्षों की अवधि के भीतर जैसे त्यागपत्र दे दिया, ये तो आपने पढ़ा ही कि त्यागपत्र क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्यागपत्र दे दे तो भी चुनाव यथाशीघ्र कराने पड़ेंगे। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, उसको बर्खास्त कर दिया जाए
बर्खास्त करने का मतलब है वही आपका राज्यसभा में संकल्प के द्वारा, संकल्प के द्वारा कोई भी इसको महाभियोग से नहीं जोड़ेगा। महाभियोग की प्रक्रिया अलग है, ये अलग प्रोसीजर है। और सबसे अंत में अगर बातचीत करें तो बेसिकली कार्यकाल, अगर उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल खत्म होने वाला होता है तो कार्यकाल खत्म होने के कुछ दिन पहले ही उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो जाता है और क्या हो जाता है, निर्वाचन हो जाता है। मतलब कार्यकाल समाप्त होने से पहले, कार्यकाल समाप्त होने से पहले निर्वाचन, होने से पहले निर्वाचन की स्थिति, निर्वाचन, ये वाला सेगमेंट आपको देखना रहेगा। तो पद रिक्तता ऐसे होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बातचीत करूं, आर्टिकल 68 क्या कहता है, तो कहते हैं आर्टिकल 68 अनुच्छेद 68 क्या कहता है। अनुच्छेद 68 के बारे में बातचीत करें तो यह कहता है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए, उपराष्ट्रपति के पद में, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि के बारे में बातचीत करता है। तो हम कहें उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए, रिक्ति को भरने के लिए, भरने के लिए समयावधि और निर्वाचित व्यक्ति की, और निर्वाचित व्यक्ति की समयावधि, निर्वाचित व्यक्ति का, निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। देखो जो भी इलेक्ट होके आएगा उसकी पदावधि क्या होगी, 5 वर्ष की रहेगी। ये बिल्कुल आप गांठ बांध के रख लो। कोई व्यक्ति जो निर्वाचित होके आया है उसका बचा हुआ टाइम पीरियड नहीं होता है। अमेरिका में बचा हुआ टाइम पीरियड मिलता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ जो इलेक्टेड होके आएगा, चुनाव लड़कर आएगा, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। वो अलग बात है कि भाई मर जाए, कार्यकाल खत्म, वो सॉरी मर जाए, त्याग पत्र दे दे, कोई संकल्प पारित करके उसको पद से हटा दिया जाए, वो वाला सेगमेंट अलग होता है, ठीक है। तो ये वाला ध्यान रखिएगा कि भाई क्या होगा, शीघ्र, मतलब कि यथाशीघ्र शब्द का इस्तेमाल किया गया। चुनाव कब होंगे, तो इसके लिए कहा गया कि यथाशीघ्र, यहां पर कोई टाइम पीरियड की बात नहीं, यथाशीघ्र की बात करी गई। यथाशीघ्र चुनाव होंगे और जो निर्वाचित व्यक्ति होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसका टाइम पीरियड 5 वर्ष की बातचीत करी गई, ठीक है। और अगले की बातचीत करें, आर्टिकल 69 कहता है उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 69 क्या कहता है, तो कहते हैं उपराष्ट्रपति पद का या उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान। एफर्मेशन और ओथ बाई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम क्या कहेंगे, हम सिंपल सी भाषा में कहेंगे कि अफर्मेशन और ओथ बाई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी संविधान के संरक्षण करने की या संविधान के द्वारा जो भी इनको कर्तव्य दिए जाएंगे उन कर्तव्यों को पालन करने की, ये अमुक, मतलब मैं अमुक व्यक्ति का नाम, संविधान के द्वारा जो भी इनको शक्तियां कर्तव्य दिए जाएंगे उनका पालन करने की शपथ ग्रहण करते हैं, ऐसे इनकी क्या होती है, शपथ होती है, ठीक है। और अगली बातचीत करें तो आर्टिकल 70 की बातचीत करें तो हम 70 की बातचीत करते हैं। 70 में क्या कहा जाता है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। आर्टिकल 70 क्या कहता है, 70 कहता है अन्य आकस्मिकताओं में या आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन। राष्ट्रपति नहीं है या राष्ट्रपति कहीं बाहर गए हैं तो उपराष्ट्रपति साहब क्या करेंगे, राष्ट्रपति की जो भी पावर्स हैं उनको यूज करेंगे। और 71 के बारे में बातचीत करें तो क्या कहता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। मतलब आर्टिकल 71 क्या कहता है, आर्टिकल 71 कहता है बेसिकली प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव विवाद से संबंधित है, चुनाव विवाद से संबंधित। और इसमें क्या कहा जाता है कि चुनाव विवाद का निपटान कौन करेगा, तो चुनाव विवाद का जो निपटान है वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये निपटान किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसका जो फैसला होगा वो क्या होगा, फैसला अंतिम और सर्वमान्य, अंतिम और सर्वमान्य होगा फैसला। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, उसको रिजॉल्व कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपको ध्यान रखना है, इस बार थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खास करके अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो आप देखो कम से कम आर्टिकल 66 जो क्वालिफिकेशन के बारे में बातचीत करता है, वो भी आर्टिकल 66 का पार्ट 3, जो भारत का नागरिक हो, उसके साथ साथ 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो रखता हो, मतलब स्वाभाविक सी बात है पागल या दिवालिया ना हो, और इसके साथ साथ क्या है कि प्रस्तावक और अनुमोदक 20-20 संख्या में होने चाहिए। तो और इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो आर्टिकल आपको ध्यान देना है कि आर्टिकल 67 की बातचीत करेंगे। आर्टिकल किसकी बातचीत करेंगे, 67 की बातचीत करेंगे। तो 67 में क्या है, बेसिकली त्याग पत्र। आर्टिकल 67 का पार्ट ए क्या कहता है, त्याग पत्र के बारे में बातचीत करता है, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी ने हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को क्या किया था, अपना त्याग पत्र सौंपा था। तो अब आपको पता है उनके स्थान पर सीपी राधाकृष्णन जी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुके हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। और उसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो निर्वाचन में कहेंगे भैया संसद के प्रतिनिधि भाग लेंगे, लेकिन राज्य विधानमंडल के प्रतिनिधि भाग नहीं लेंगे, और चुनाव की प्रक्रिया जो होगी वो निर्वाचक मंडल के द्वारा कराई जाएगी, जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणी मत प्रणाली और गुप्त मतदान सीक्रेट बैलेट के बिहार पर करा जाएगा। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, लाइक करना है, शेयर करना है, और हमारा अपना एक यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल है, और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, जीके जीएस भाई सुधांशु सर। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, और जब आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको इस क्लास की वीडियो, अन्य क्लासेस की वीडियो लिंक और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में।